ओस की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। बना लेते हैं भैया भी हमारी मदद कर रहे हैं फटाफट। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। गुड मॉर्निंग। ये मैथ लैब है जिसको सभी बच्चों ने मिलकर ही तैयार किया है, और ये जो भी इसमें मटेरियल यूज हुआ है ये सारा का सारा मटेरियल बच्चों ने DIY करके और वेस्ट मटेरियल या फिर रिसाइकल करके इस मॉडल को, इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। जितना भी इसमें थर्मोकोल है, कार्डबोर्ड है, प्लाईवुड है, वो सारा का सारा यहाँ पर डंप्ड किया हुआ या फिर उसको रीयूज करके बनाया गया है। लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पे हमारे पास क्यूब्स है जिसको हम अलग अलग तरीके से अरेंज करके और पास्कल ट्रायंगल की मदद लेके अलग अलग आइडेंटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ढेर सारी क्लॉक बना के रखी है जो कि अलग अलग कंट्रीज का टाइम दिखाती है। इसके साथ साथ हमने इंडियन आर्ट स्टाइल और मैथ कंसेप्ट को कंबाइन करा है। ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये यूनिट मेजरमेंट है जिससे हम यूनिट को चेंज करना सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास गेम जोन है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लंच मेजरमेंट है जिससे कि हम अपनी हाइट नाप सकते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ है, कलरफुल बॉल्स की, एंगल इन काउंटिंग है जिससे हम हर नंबर की कितने एंगल्स में बनते हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्विज बोर्ड है, 2 गेम है जो कि इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग ने प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल बनाया है जिससे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल सीख सकते हैं, जैसे कि डायमीटर, कॉर्ड, रेडियस एंड एक्सेट्रा। और इस मॉडल के हेल्प से हम लोग थ्योरम्स ऑफ सर्कल सीख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्स। 3 काइंड है, उसके हम डायगोनल देख सकते हैं कि इक्वल है कि नहीं, या फिर सेम जो होते हैं उसके साइड होते हैं सेम होते हैं कि नहीं। मॉडल है जिससे हम प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये फेस कार्ड है, अगर हम फेस कार्ड को फेस कार्ड से टच करेंगे लाइट ब्लिंक होगी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। जैसे ये जैक है, अगर हम जैक को जैक से टच करेंगे लाइट ब्लिंक करेगी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मॉडल। इसमें पहले सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट यू मीन बाय साइन थीटा। साइन थीटा P/H होता है और इस तरीके से इसको P/H करके लिया गया है। cos थीटा और ऐसे ही tan थीटा को भी हम ऐसे ही देख सकते हैं कि इसकी रेशो क्या होती है। ये है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए एक टेबल है जिसको हम ऐसे रोटेट करके ये पता लगा सकते हैं कि इसमें साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे या फिर डिफरेंट एंगल्स पे क्या वैल्यू होगी। ये है हमारे पास एक मॉडल जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से यूज है। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट को यूज किया गया है। 10th क्लास में ब्रोकन ट्री का कॉन्सेप्ट आता है और हम इसको लेजर की मदद से हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना एंगल बन रहा है। जैसे जैसे ये लेज़र हमारा ऐसे जाता जाएगा हम देख सकते हैं कि हमारा एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है, और इसको फिर हम डिफरेंट, जैसे टावर हो गया, बिल्डिंग के ऊपर टावर हो गया, हम इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मॉडल्स हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बिल्डिंग
या उसके ऊपर ये टावर लगा हुआ है, या फिर कोई पेडिस्टल है, उसके ऊपर कोई स्टैचू लगा हुआ है, और हम एक ग्राउंड पॉइंट से इन चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पर एक और मॉडल है, एक छोटी बिल्डिंग और एक बड़ी बिल्डिंग और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक किसी को हम रिवर्स करके और बना सकते हैं कि एक बलून यहाँ पे पहले यहाँ पर था, उसके बाद या फिर कोई भी बर्ड्स हो सकता है हमारे पास में, पहले यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर आ गया, हम उसको एक पॉइंट से देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ पर बच्चे को हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं। ये हमारे पास एक और है, इसी का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए ही है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है और अलग अलग रोड की एक तरफ छोटा वाला टावर है या फिर बड़ा वाला टावर है। इस तरीके से हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि कौन सा एंगल कम होगा, कौन सा एंगल ज़्यादा होगा, सारा कॉन्सेप्ट हम बच्चे को समझा सकते हैं और इनकी मदद से हम बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेटर, कितनी साइड से इसकी 4, ठीक है। लेकिन ये एक रैंडम कोऑर्डिनेटर, ठीक है। हमने सभी के मिड पॉइंट को हमने मार्क कर लिया है। अब हम इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। हम एक रैंडम शेप बना लेते हैं। ये हमने कोई शेप बना ली इस तरीके से, ठीक है। ये हमने कोई शेप बना ली है। अब देखिए, ये आपकी जो एक शेप बनी है, इसकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी ताकि मेरे को पता लगे कि कौन सी आपकी कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक थ्रेड लिया, अनदर थ्रेड लिया, इसको मैंने यहाँ पे लगाया और इसको मैंने यहाँ से, इसको मैंने ये दे सकती है, ठीक है। ये वाली साइड, तो ये वाली साइड को हम मार्क कर लेंगे, ये मेरी कितनी साइड आई है, कितनी आई, ठीक है। सिमिलरली अपोजिट वाले पे जाएंगे तो ये मेरा इसके क्या आ गया, ये इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल किस किस क्वाड्रिलेटरल की होती है? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से मेजर किया, लगभग कितना है आपका 120 है। अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, ठीक है। एंगल 90 नहीं आया है हमारा एक भी एंगल अगर 90 नहीं आया तो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी हमारी हट गई? स्क्वायर नहीं हो सकता, रेक्टेंगल नहीं हो सकता, तो क्या होगा ये? पैरेललोग्राम। क्या होगा ये? अब इसको सबसे पहले हम इसको और शेप, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि मैं और भी शेप कर लेंगे इसको जो चाहे आपको शेप देनी है, आप अगर ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, जब आप मेजर करके देखेंगे तब भी क्या बनेगी? तब भी क्या बनेगी? पैरेललोग्राम। तो जो चाहे आप इसको वो शेप दे सकते हैं। तब आपकी हमेशा, अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनती है? एक पैरेललोग्राम, ठीक है। आप लोग इसको करके देख सकते हैं, करके देखिए। और दूसरी साइड को भी उसके अपोजिट वाले, तो हमें की साइड्स इक्वल है, यही हम इस साइड भी करेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि ये उन शेप्स में से, उन क्वाड्रिलेटरल्स में से एक हो सकती है जो जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल है, जैसे कि स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। सिंस ये एंगल्स 90 डिग्री से कम और ज़्यादा है तो ये पैरेललोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में ही 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, सारे एंगल्स। तो HCF और LCM निकालने के लिए एक मॉडल है, ठीक है। HCF और LCM हम कैसे निकालते हैं? पहले देखेंगे LCM। क्या देखेंगे? LCM का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो मान लो आपको 2 का, 4 का और 6 का निकालना है, ठीक है। 2, 4 और 6 LCM निकालना है। तो 2 की टेबल में, 2 की टेबल बताएंगे क्या क्या होती है। 2 की टेबल क्या है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, देन फिर 14, ठीक है। अभी हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, पहला नंबर निकालना है जो तीनों में आ जाए, ठीक है ना। अगर 2 निकाल रहे हैं, 2 नंबर 2 डिजिट ले रहे हैं तो
निकालना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये देखो कि ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसमें तीन आपके स्टोन आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? और कौन आएगा? किसमें आ रहे हैं? देखो 12, ठीक है। इसके बाद भी ऐसे नंबर हमारे पास हो सकते हैं जो जिसमें तीनों आएंगे। अगर हम इसी को कंटिन्यू करते रहें आगे और जैसे 2 की टेबल को कंटिन्यू करें, फिर 4 की टेबल को कंटिन्यू करते रहें, तो ऐसे और भी हमारे पास, क्योंकि मल्टीपल कभी भी एंड मल्टीपल 30 तक पूरी होते हैं, मल्टीपल चलते रहते हैं। तो हमारे पास इसीलिए हमने क्या बोला, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, पहला ऐसा नंबर जहां पे तीनों आ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा आया? 12। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या आ गया? 12, ठीक है। क्या आ गया? 12। अब सभी लोग इसको करके देखेंगे, ठीक है। आप अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं। दिखाई दे रहा है? यस मैम। ये है हमारे पास फाइंड माय प्रॉपर्टीज का एक मॉडल है, जिसके द्वारा हम क्या देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को हम फाइंड आउट करेंगे इस थ्रेड की हेल्प से, ठीक है। इस थ्रेड की हेल्प से आप क्या करेंगे कि इनके डायगोनल, इनकी साइड्स, डायगोनल आपके बाइसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप सारी की सारी वो चीजें फाइंड आउट करेंगे इस थ्रेड की हेल्प से, ठीक है। ये आपके पास थ्रेड है। जैसे आपको अगर फाइंड आउट करना है कि ट्रेपीजियम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपका ये वाला पोर्शन इसके बराबर है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। तो आपने थ्रेड को इसके ऊपर रखा, ठीक है। क्या ये इसके इक्वल है? ठीक है। तो हमने देखा कि इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट ये वाला नहीं कर रहा है। अब दूसरे में देखते हैं, क्या दूसरा भी आपका बाइसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब मैं अगर गाइड के डायगोनल के बारे में अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ, तो मैंने थ्रेड लिया, थ्रेड को इस पोर्शन पे रखा, क्या ये डायगोनल इसके बराबर है? नहीं है, ठीक है। और क्या ये डायगोनल इसके बराबर आया? देखिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो डायगोनल, काइट का जो डायगोनल है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, सिर्फ एक डायगोनल, ठीक है ना। एक डायगोनल दूसरे वाले डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, बट ये वाला पोर्शन इसके बराबर नहीं है। इसकी साइड्स के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? ये वाली साइड इसके इक्वल है या नहीं है, बताइए। देखिए, ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल आ रही है, ठीक है। उसके बाद इन दो साइड्स के बारे में चेक करते हैं, क्या ये दोनों साइड्स बराबर हैं? ठीक है, ये वाली दोनों साइड्स पे क्या हो गई? इक्वल। तो काइट में कौन सी साइड इक्वल आ गई? इनको हम क्या बोलते हैं आपस में? एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। ये दोनों आपस में क्या है? एडजेसेंट साइड। ये दोनों भी आपस में क्या है? एडजेसेंट साइड। लेकिन आप कैसे बोलेंगे? वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल, और यहाँ पे आपका वन पेयर इक्वल है, ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। किसी दूसरी काइट में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं इन दोनों के, ठीक है। तो आपके वन पेयर और वन पेयर अलग अलग आपके इक्वल होते हैं काइट में। तो इस तरीके से आप डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। आइए हम चलते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं। ये वाली साइड बराबर है, बराबर नहीं है। डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है? ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। अपोजिट साइड्स कैसी आई? इक्वल है, इक्वल आई, ठीक है, वेरी गुड। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करिए। ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड भी इक्वल है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये एडजेसेंट साइड इक्वल है? नो मैम, ये दोनों ठीक है, एडजेसेंट साइड इक्वल, ठीक है, और अपोजिट साइड्स आर, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल, यहां से हम जितनी भी प्रॉपर्टी है सर्किल की सारी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एंगल सेट करेंगे कि आपका कितना एंगल बन रहा है, ठीक है।
यहाँ से 40 और इधर से 130। 40 और 130 के बीच में कितना एंगल होता है? 40 और 130 कितना आ गया? 90। ठीक है, 90 आ गया। अब इसका सेकंड कॉर्नर यहाँ पर है। अपोजिट एंगल को अगर मैं यहाँ से मेजर करती हूँ तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी मेरा देखो कितना आ रहा है? 90। ठीक है, अपोजिट एंगल का सम मेरा कितना आ गया? अपोजिट एंगल का सम मेरा कितना आ गया? कितना आ गया? 180। तो ये मेरी क्या होगी? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होगी? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको ही आप दूसरे वाले फिगर में डाल के भी अलग तरीके से, ये 90 है तो स्क्वायर भी हो गई, इसको आप इस तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, अब ये रेक्टेंगल नहीं दिख रही ना, ठीक है ना, यहाँ से भी आप ये देखो, ये तो मेरा 90 है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये मेरा कितना आएगा? ये देखो, ये फिर से कितना आ रहा है? 90। लेकिन ये दोनों एंगल क्या है? 90 नहीं है। ये दोनों एंगल क्या है? 90 नहीं है। ये देखिए 70 है, ठीक है, और ये कितना है? 110। ठीक है, तो इसलिए हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? जिसके चारों के चारों कॉर्नर्स कहाँ लाई करते हैं? सर्कल की सर्कमफेरेंस। तो ये भी एक सर्कल की सर्कमफेरेंस है। जो एक पिन लगी हुई है ये क्या है? सर्कल की सर्कमफेरेंस पे ही लगी हुई है। ठीक है, जो ये पिन्स लगी हुई है ये कहाँ लगी हुई है? सर्कल की सर्कमफेरेंस पे। चारों कॉर्नर्स कहाँ लाई कर रहे हैं? सर्कमफेरेंस पे। अपोजिट एंगल का सम कितना आ गया? इसी तरीके से आप सारे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपसे अगर ये कहा जाता है कि सेंटर पर बना हुआ एंगल सर्कमफेरेंस पर बने हुए एंगल का कितना मल्टीपल या फिर हाफ या फिर क्या होता है, क्या रिलेशन है उसके बीच, ठीक है, तो यहाँ से आप एक थ्रेड ले लेंगे, रबड़ है ये ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगी, यहाँ से आप एक ले लेंगे, इस तरीके से आप एक थ्रेड ले लेंगे, ठीक है, और ये आपने इसको टाई कर दिया। ठीक है, अब आप इसके एंगल जब आप मेजर करेंगे, यहाँ पे आपका जितना एंगल बनेगा 180 से लेकर 270 के करीब बीच का बन रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एंगल देखिए कितना बन रहा है, ये देखिए कितना बन रहा है, इसको ज्वाइन करेंगे तो कितना बन रहा है? ये 45। कितना एंगल बन रहा है? 45। तो जो सर्कमफेरेंस में जो एंगल बनता है वो कितना बन रहा है? हाफ बन रहा है। किसका? सेंटर का। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी आप इस तरीके से यहाँ इसको यहाँ पर भी फिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने इसको वहीं पर फिट किया। ठीक है, इसी कोड को आप ऐसे लेके और इसी को आप इस तरीके से यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इतना ही एंगल आपका बनेगा और आप इनको इनकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग अब आप इसको करके देखेंगे। ठीक है,